चलो ओके नाउ so we have seen chapter number 2 कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे in what way was the administration of company different from that of Indian rulers? In what way administration of company different from चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, क्या नाम है आपका बेटा? आशीष बिश्नोई। ठीक है बेटा, आपने क्या बताया बेटा? चित्रांश गुप्ता। चित्रांश। तो ये देखो ईस्ट इंडिया, बैंक के बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यूरोप है, इटली, अभी अफ्रीका है, दीज आर गल्फ कंट्रीज और दिस इज इंडिया, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देयर आर वेरियस कंट्रीज। दिस इज यूराल माउंटेन, जो किसको किसको सेपरेट करता है? एशिया दैट इज यूरोप और एशिया को। हाँ। अच्छा, यहाँ पर दिस इज ब्रिटिश रूल। तो पहले इंग्लैंड था, अब इंग्लैंड ने बाद में स्कॉटलैंड सबको मिलाया हुआ, तब ब्रिटेन बना है। लेकिन जब की कहानी है उस समय ये सिर्फ इंग्लैंड ही था, उस समय ये ब्रिटेन नहीं था। इसने स्कॉटलैंड को और किसको भी मिलाया? दैट इज आयरलैंड को मिलाया। ठीक है, तब उसके बाद ये क्या बन गया? नाउ ब्रिटेन बना। अच्छा, इंग्लैंड से कुछ लोग आए और उन्होंने क्या किया बताओ? इंडिया में कॉलोनी बना ली। उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कॉटन लेना चाहती थी। यहाँ अच्छा कॉटन था इंडिया में, अभी भी वेस्ट बंगाल का कॉटन विश्व का सबसे अच्छा कॉटन। यहाँ के सिल्क बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे जो हम लोग मलबरी की लीफ से, उस पर शहतूत की पत्तियों में एक सिल्क का वो कीड़ा होता है ना, सिल्क वॉर्म, उससे सिल्क बनाते थे। आज भी मैसूर सिल्क और बनारस का सिल्क फेमस है, तो उस सिल्क को लेने आते थे। इसके अलावा ये जो केरल का एरिया था, यहाँ पर पेपर, काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कार्डेमम, इलायची और सिनेमन, दालचीनी। वैसे तो केरल में 200 मसाले हैं, और ये 200 मसाले और कहीं नहीं पाए जाते। इसमें सबसे ज़्यादा स्पाइसेस का किंग किसे कहा जाता है? केरल को। सही है। तो अब ये लोग आए यहाँ पर, क्या है? तो दे वांट टू टेक, लेकिन भारत को वो क्या दें? भारत को फिर इसके बदले में वो सोना देते थे। नथिंग, उस भारत में सब चीज़ें होती थी, तो गोल्ड के बदले में देते थे। फिर बाद में धीरे धीरे इंडियंस को उन्होंने किस चीज़ की आदत दिलाई? चाय की। चाय हमको फ्री में पिलाई गई, यहाँ चाय कोई नहीं पीता था। तो जब हमको आदत दिला दी गई, फिर वो उसके बदले में हमको चाय देते थे। चाय भी वो कहाँ करते थे? उन्होंने यहाँ के कुछ एरिया में, जो असम का एरिया है, वो कैप्चर कर लिया था। वहाँ बहुत चाय उगाते थे और वो महंगे दामों पे लोगों को बेचते थे और फिर चाय के बदले कॉटन लेते थे। तो अब धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब समझते हो? पहले वो व्यापार करने आए थे और बाद में उन्होंने क्या किया बोलो? क्या पूरी टेरिटरी को कब्जा कर लिया? पूरे भारत पे कब्जा जमा लिया। पूरे भारत पे कब्जा जमा लिया। तो इस चैप्टर का क्या नाम पड़ गया बताओ? ट्रेड टू टेरिटरी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट था।
क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्रांश नाम है ना बेटा आपका? ये देखो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी बढ़ गई, पूरा बढ़ गई। तो इस तरीके से ये येलो पोर्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये बात तुम्हें समझ में आ रही? तो धीरे धीरे एक दो बार नाम पूछेंगे बेटा, फिर से बताओ फिर याद हो जाएगा। आशिफ, ये इतनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो धीरे धीरे और बढ़ी, फिर और बढ़ी। तो इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट। चलो अब हम लिखें इस चीज को, हाउ इट वाज डिफरेंट। नाउ from trade to periphery solutions. तो the administration of company was different from the Indian. इंडिया से उनका डिफरेंट था। कैसे? क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, तो कंपनी डिवाइडेड इंडियन टेरिटरी, उन्होंने क्या किया था, इंडिया इनटू स्मॉल यूनिट्स, और उसे क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसीज। जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, अवध प्रेसिडेंसी, ऐसे किया था। उन्होंने भारत को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांट दिया था, और उन यूनिट्स को क्या कहते थे, प्रेसिडेंसीज। तो इस भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसे उन्होंने कहा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसको क्या कहा, बंगाल प्रेसिडेंसी, और इसके ऊपर अवध प्रेसिडेंसी। सो ईस्ट इंडिया डिवाइडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी है डिवाइडेड इन इंडिया इनटू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिससे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, राज करने में आसान हो। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आर कॉल्ड, और इन्हें क्या कहा गया रिद्धिमा, यूनिट्स आर कॉल्ड, सही है, कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। बोलो, प्रेसिडेंसी का प्रोविंसेस एक ही है। अब इन्होंने प्रेसिडेंसीज लिख दिया है, आप इसे प्रोविंस लिख दो। प्रोविंस, प्रोविंस ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है, प्रोविंस, सही है। प्रोविंस से बात दिया गया, बंगाल प्रोविंस ये सब कहा गया। अच्छा, दीज यूनिट्स, जो ये प्रोविंसेस थे, दीज वर गवर्नड बाय गवर्नर। इनको कौन देखता था, लुक्ड आफ्टर या कंट्रोल्ड बाय गवर्नर। तो अगला सेंटेंस देखो, ईच प्रेसिडेंसी या ईच प्रोविंस वाज रूल्ड बाय। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक राज्य, प्रोविंस को क्या समझ सकते हो, प्रोविंस वाज रूल्ड बाय गवर्नर। हाँ बोलो, वो ईच लिखा है, each province was ruled by governor। अच्छा, ठीक है। अब इसके अलावा अब आगे देखो, हर प्रोविंस में क्या था, बोलो, एनी प्रोविंस हैज मैनी डिस्ट्रिक्ट। क्या अभी भी राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं? राजस्थान में ही देख लो, राजस्थान एक प्रोविंस है या राज्य है, अब उसे स्टेट कहते हैं, नाम बदल गया है प्रोविंस ही, लेकिन क्या इसमें बहुत सारे जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, इसी तरह से उदयपुर, जयपुर। तो उस समय भी ऐसा ही था, हर प्रोविंस में क्या था, एनी प्रोविंस हैज मैनी डिस्ट्रिक्ट्स।
and districts were ruled by collectors. अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उस समय डीसी था और अब डीएम है वही। तो एनी प्रोविंस है, क्या था बताओ? एनी, बहुत अच्छा अंकित, डिस्ट्रिक्ट्स, these districts were ruled by, इन पर कौन रूल करता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बहुत अच्छा, रूल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और उसका काम क्या था? कलेक्टर कलेक्ट्स द रेवेन्यू, वो वहां से टैक्स लेता था। कलेक्टर कलेक्ट्स द रेवेन्यू। जो कोई एक जिला ले लो, इसका हेड था गवर्नर या राज्यपाल, अभी उसे राज्यपाल कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे क्या थे बोलो? डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कलेक्टर। ठीक, आजकल भी यही तो होता है। और देखो अगली चीज, नाउ नेक्स्ट इज द सुप्रीम हेड ऑफ ऑल प्रोविंसेस। सभी प्रोविंस का सुप्रीम हेड कौन था? द सुप्रीम हेड ऑफ ऑल प्रोविंस, जैसे बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, उन सब का कौन था हेड बोलो? सही, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सही। प्रोविंसेस वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो भी पोस्ट थी, these posts were appointed by ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ जब नया गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था तो वो यहाँ से 6 महीने पहले चलता था, क्योंकि समुद्र में उसे 6 महीने लग जाते। और जब ये बीच में पनामा कैनाल खुली तब वो 3 हफ्ते में पहुंच जाता। स्वेज कैनाल है ना, सॉरी, तो यहाँ स्वेज कैनाल जब खुली तो उस समय क्या हो गया बोलो? 3 हफ्ते में पहुंच जाता था, नहीं तो पहले 6 महीने लगते, 6 महीने पहले चलता था। अच्छा, इतनी बात हो गई। नाउ जो गवर्नर जनरल था वो क्या करते थे? गवर्नर जनरल ये क्या करता था? ये इसका काम था इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स। जैसे लॉर्ड वेलिस्ली ने क्या किया था बताओ? सब्सिडियरी अलायंस किया था। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ डक्ट्स। तो ये लोग अपना अपना कोई ना कोई नियम लगा लेते कि भारत में सभी नवाब किसके अंडर में है? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या है बेटा? कि जितने भी नवाब हैं वो क्राउन प्रिंस यानी इंग्लैंड के प्रिंस के सामने नतमस्तक होंगे, सर झुकाएंगे। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड वेलेस्ले। जैसे तुम ऐसे बहुत सारे नाम, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड माउंटबेटन, ऐसे बहुत सारे नाम जानते हो कि नहीं? कंपनी के बहुत सारे ऐसे गवर्नर जनरल हुए, तो उनमें वेलेस्ले ने क्या किया था? सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। और डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ डक्ट्स। इस चीज को लिखना है। एग्जाम्पल, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ डक्ट्स। वो वेलेस्ले ने किया, ये डलहौजी ने किया। अब जरा देखो, next question is
changes that occurred in composition of company army. जब कंपनी ने अपनी आर्मी रखी तो describe the changes. That occurred in composition of company army. कंपनी की जो आर्मी थी वो अलग थी। पहले हम लोगों के में पैदल होते थे, ज़्यादा घुड़सवार नहीं होते थे, लेकिन जब कंपनी ने अपनी सेना रखनी शुरू कर दी तो उसमें कुछ बदलाव किए। लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनी। सो नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इट्स ओन मेथड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी हैज इट्स ओन मेथड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी। वो लोगों को दौड़ा के लेती थी, यहाँ से वहाँ तक दौड़ जाओ, अगर इतने मिनट में दौड़ गए तो आर्मी में। उसका रिक्रूटमेंट का अपना अलग ही मेथड। उसको रिक्रूटमेंट करने के लिए घुड़सवारी तलवारबाजी नहीं देखनी पड़ती थी, उसका अपना ही मेथड रिक्रूटमेंट करने का। जैसे यहाँ भी दौड़ाते हैं नहीं, कभी एयरफोर्स की देखी परीक्षा होती है तो दौड़ होती है, तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी लोगों को रिक्रूट करने का अपना ही अलग तरीका था। सही है? तो रिक्रूट करने का मतलब है कि एक बार तुम आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती। आर्मी में रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? तो उसका भर्ती का तरीका अलग था, वो लोगों को दौड़ा कर रहे थे। अब अगला देखो। तो अब इसमें क्या होता था? रिक्रूट्स वर नोन एज, जिनकी भर्ती होती थी उनको सिपाही आर्मी कहा जाता था। Their army was called as सिपाही। सिपाही किसे कहा जाता था? सिपाही। वो लोग सिपाही कहते थे, लेकिन हिंदुस्तानी लोग सिपाही नहीं बोल सकते थे, तो सिपाही आर्मी। इसमें कौन कौन होते थे? इट इंक्लूड्स इन्फेंट्री भी होती थी और कैवेलरी, दो लोग होते थे कि नहीं? इन्फेंट्री किसको कहते थे? जो पैदल मार्च करते थे। और कैवेलरी किसे कहते थे? जो घोड़े पे रहते थे। तो दो तरीके के लोग थे। आगे देखो। नाउ तीसरी चीज, तो सिपाही आर्मी कहलाई जाती थी। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन था? पैदल। तो जो पैदल हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? ठीक है, इन्फेंट्री। अभी भी इन्फेंट्री कहा जाता है जो लोग लड़ने जाते हैं ना पैदल। इट इंक्लूड इन्फेंट्री एंड सवार। सवार का दूसरा नाम क्या है? कौन सवार होता है? कैवलरी। बिल्कुल सही, घुड़सवार। दो चीजें होती थी, या तो पैदल होते थे और या क्या होते थे? सवार का मतलब घुड़सवार। अच्छा, जो घोड़े पे सवारी करते थे वो ब्रिटिश के ही लोग थे अफसर। इन हिंदुस्तानियों को घोड़ा नहीं मिलता था, हिंदुस्तानियों को तो जमीन में ही खड़े होकर लड़ाना पड़ता था। बोलो, बात समझ आ गई? वो घोड़े से चलते थे। तुमने कभी ये पिक्चर देखी हो जलियांवाला बाग में? तो पीछे लेकर ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, सिपाही दौड़ते थे। सिपाही को आगे जो घोड़े पे चल रहा है तो कोई ब्रिटिश का आदमी है। ऐसा मूवी में देखा है कभी कि पीछे इतना वो लोग कदम ताल करते हुए दौड़ते थे? तो दो ही तरीके के लोग थे। अब देखो, इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि
सोल्जर्स वर गिवन, अब सोल्जर को क्या किया गया, जितने भी सैनिक थे वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। इनको इंडियन स्टाइल में ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, इनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। इट इंक्लूड्स ड्रिल्स एंड डिसिप्लिन, खूब दौड़ाया जाता था, खूब अनुशासन सिखाया जाता था। इट इंक्लूड्स ड्रिल एंड डिसिप्लिन। अच्छा, हम लोगों में पहले ऐसा नहीं था, लोगों से तलवारबाजी कराई, धनुष तीर कराया, बोले जाओ अब आराम करो। इनके में आराम नहीं होता था, खड़े हो जाओ, अटेंशन, ये वो, खड़े रहो, ऐसे ऐसे। हम लोगों में जो योद्धा होते थे ना, वो ये सब नहीं करते थे। अच्छा, तलवार चला ली, कभी जाओ आराम करो, फिर चला जाओ, ऐसे ही होता। हम लोगों ने कभी ऐसा सिखाया ही नहीं अनुशासन। ये कैसे सिखाते थे, अटेंशन, नाउ रिलैक्स, ऐसे सिखाते थे। ये ड्रिल सिखाते थे, दौड़ते रहो, ये इनका सिखाने का तरीका क्या था, ड्रिल एंड डिसिप्लिन। सही है, ड्रिल का मतलब दौड़, तो ऐसा काम जिसमें मेहनत लगे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किया बताइए। इसके अलावा this is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with musket and matchlock. इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी आर्मी डिक्लाइन। इन्होंने अपनी वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश किन किन जगहों से लड़ रहा था, यहाँ बर्मा में भी लड़ रहा था, अफगानिस्तान में भी लड़ रहा था। तो वहाँ के वारफेयर अलग अलग थे, इसलिए उन्होंने हमारे सैनिकों को ट्रेन किया और हमसे ही लड़वाया। दे हैव यूज्ड 1820 टेक्नोलॉजी। उन्होंने कौन सी वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज की, एक नई। दे इंट्रोड्यूस, चौथी चीज, दे इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर्स। सबको एक जैसी चीज सिखाई जाती थी, एक जैसा खाना। अभी भी वही चल रहा है, सबके जूते भी कैसे होते थे, एक जैसे। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, एक जैसा सब, सारे सोल्जर्स कैसे दिखे, अगर एक के शेविंग है तो सबकी शेविंग होनी चाहिए, सिमिलर, उसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। समझ में आया कि नहीं। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले जो जैसे होता था वैसे ही लड़ने चला जाता था अपने अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत, लेकिन तो ये चार चीजें सिखा। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रूलर, से चार चीजें बताई गई हैं। आरू से चार चीजें बताई। क्या क्या चीजें हैं। कंपनी डिवाइडेड इन इंडिया इनटू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ईच यूनिट वाज कॉल्ड प्रोविंस। हर एक को क्या कहते थे, प्रोविंस कहते थे। और ईच प्रोविंस हैज मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज रूल्ड बाय कलेक्टर, और जो प्रोविंस वाज रूल्ड बाय गवर्नर। Above all governors, there was Governor General of India. Governor General of India was appointed by company, and Governor General of India क्या करता था, it introduces new law. For example, Lord Dalhousie has introduced the doctrine of lapse. इतना ही बताना, इस पे कहना है। एग्जाम्पल का मतलब है कि राज्य हड़प करने की उस डलहौजी ने मन में ठानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। जब बुझा दीप झांसी का, ठीक है, तो राज्य पर संकट आया, और तब उस समय लॉर्ड डलहौजी ने ये अच्छा अवसर पाया और राज्य हड़प करने की उसने मन में ठानी थी। जिनके अगर बेटा नहीं होता था, अगर उन्होंने एडॉप्टेड सन ले लिया है, तो लॉर्ड डलहौजी कहता था तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, हमको देना। एक तरीके की नई नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है, लैप्स का मतलब तुम्हारा राज्य लैप्स हो गया, और डॉक्ट्राइन का मतलब नीति, तो हड़पने की नीति। लैप्स का क्या मतलब है बोलो, हड़पने की नीति, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चलो बताओ।
ठीक है, many reforms. Dalhousie, Labs. सही बात था। बताओ पहला 8th क्वेश्चन बताओ। Company divided India into units like provinces. हाँ, Each province is administered by a DM. नहीं, प्रोविंस को डीएम थोड़ी करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो उस समय था ही नहीं कोई। राज्यपाल, राज्यपाल को आजकल क्या कहते हैं? गवर्नर ही कहते हैं। any governor एक बार फिर से पढ़ो। प्रियांश, हाँ बोलो। Company divided India into many units, and these units were known as provinces. Each province was controlled by the governor, and each province has many districts, and these districts were ruled by district collectors. Then the head of all provinces was known as the Governor General of India, and they made many reforms. Example that Lord Authority made the doctrine of lands. इंट्रोड्यूस। और तुमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम नहीं बताया। District collector collects the revenue. अब बताओ। Describe the changes that occurred in composition of company army. कंपनी आर्मी आई तो कंपनी आर्मी में ईस्ट इंडिया कंपनी हैज इट्स ओन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसा मेथड था? उसका अपना ही अलग तरीका था। इट हैज इट्स ओन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ये क्या करती थी? इट सो द कंपनी आर्मी वाज कॉल्ड एज सिपाही। इन्हें क्या कहते थे? सिपाही। इट हैज 2 ब्रांचेस, इसकी 2 ब्रांच थी। ये ठीक है, 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी? दैट इज इन्फेंट्री को पैदल कहोगे, और जो सवार हैं उनको कैवेलरी कहेंगे। ऐसी बात है। दे टॉट, जो भी उस समय आर्मी पर्सनल, उन्हें क्या सिखाया? ड्रिल एंड डिसिप्लिन। क्या सिखाया? ड्रिल एंड डिसिप्लिन। एंड दे हैड गिवन ट्रेनिंग इन यूरोपियन स्टाइल। उन्होंने आर्मी पर्सनल को कैसी ट्रेनिंग दी? इन यूरोपियन स्टाइल्स। इसके अलावा दे टॉट, और क्या क्या सिखाया? ऑपरेशन ऑफ मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। और क्या सिखाया बताइए? तीरंदाजी। तो दे वर गिवन, उन्हें तीरंदाजी, मस्केट्स एंड मैच लॉक ट्रेनिंग दी जाती है। 3 चीजें। 9th का 4th का क्वेश्चन निकालो। ठीक है। They were given training of किसकी? तीर अंदाजी। तीरंदाजी का क्या मतलब? तीर चलाना, आर्चरी। आर्चरी समझते हो? yes sir, और मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। मस्केट से बहुत बड़ी बंदूक होगी ऐसी,
तो मस्कट चलाना और मैच लॉक चलाना, बड़ी बंदूक होगी वहाँ तक जाएगी। कभी आप देखोगे तो ये सब मैदानगढ़ में सब लटकी हुई है मस्कट चलाना, है ना, बहुत मस्कट चलाते, बड़ी बड़ी बंदूक होती है राइफल। तो उनको क्या क्या सिखाया जाता था? मस्कट्स, मैच लॉक एंड तीरंदाजी। आप इसका कौन सा सीखना चाहते हैं? Sir, 9th का 4th. 9th का 4th दे इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। जितने भी मिलिट्री पर्सनल थे उनकी एक जैसी ड्रेस, एक जैसा हेयर कट, एक जैसे बूट, सब कुछ एक जैसा। किसी के अगर शेव्ड है तो सभी शेव्ड है, एक जैसा ही कल्चर, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अगर सबने एक कदम लेफ्ट बढ़ाया है तो लेफ्ट ही बढ़ेगा। ऐसा क्या भारत की सेना में था? कभी भारत की सेना में चलते थे हमला दौड़ो, कभी उनको लेफ्ट राइट सिखाया गया था? लेकिन इन्होंने सिखाया अगर सबका लेफ्ट कदम बढ़ेगा तो लेफ्ट ही बढ़ेगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऐसा भारत की सेना में तो तुमने कभी नहीं देखा होगा। पुराने युद्ध देखे होंगे, पिक्चरों में तो देखा है कभी कि भारत वाले जब लड़ने जाते थे तो ऐसे तो नहीं करते थे ना, लेफ्ट राइट। इन्होंने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा कल्चर। सही ना? बताइए, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ, आर्मी में इनको सिपाही या सिपाही। East India Company had its own style of deployment of army. The soldiers were sent of sepoy or sipahi. It has two categories. It has two categories: cavalry and infantry. They have a new culture of uniform, military uniform. They trained tirandaazi and muskets and matchlocks. And they were trained with drill and discipline. And they were trained with drill and discipline. अब ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो तुम्हारे मैक्सिमम मैथ्स क्वेश्चन गलत है, फिर कितना प्रेशर पड़ता है मम्मी से? तुम इसे जब पढ़ के आओ संडे टेस्ट में, यहाँ तो करा के भेजते हैं, गलती तुम करते हो हमको सुनने को मिलता है। आज इस बार सबसे कम नंबर है, तो जो सबका सामने कैसे करेंगे? बड़ी फोन करेंगे तो कर देंगे, तुम भी जवाब देना। चलो ओके।